नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान के लिए वाकई में कयामत की रात साबित हुई है। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने खुद खुलासा करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से पाकिस्तान के 5 लड़ाकू जेट मार गिराए थे। एक बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान के ये फाइटर 300 किलोमीटर दूर से निशाने पर आए हैं। इनमें कुछ F-16 भी शामिल है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, हालात जानिए। अमेरिकी टैरिफ हम के बीच एनएसए अजीत डोभाल मास्को पहुंचे। पुतिन से मुलाकात हुई और फिर मोदी पुतिन वार्ता में डिफेंस ऊर्जा सहयोग पर सहमति बनी। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर रिश्तों में दरार डाली, पर इस मनमाने टैरिफ का विरोध अमेरिका के अंदर ही देखने को मिलने लगा, जिसमें डेमोक्रेट पार्टी सांसद ग्रेगरी मिक्स ने इस कदम को बरसों के रिश्तों और साझेदारी पर खतरा बताया और पार्लियामेंट में आवाज भी उठाई कि चिंता का समाधान सम्मानजनक और लोकतांत्रिक तरीके से। वहीं रूस चीन के साथ भारत ब्रिक्स एससीओ के जरिए जवाबी रणनीति बना रहा है, जहां नो कंप्रोमाइज नीति है साझा सुरक्षा और क्षेत्रीय ताकत बढ़ाने पर जोर है। उधर रूस से डिफेंस को लेकर के रोज नए नए ऑफर मिल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ S-400 की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद भारत अब और S-400 खरीदने की योजना बना रहा है। साथ ही रूस का S-500 सिस्टम पाने में भी दिलचस्पी दिखा रहा है। रूस ने S-500 की ज्वाइंट प्रोडक्शन प्रपोजल भी भारत को दिया है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और री एक्सपोर्ट राइट्स भी शामिल होंगे। इससे भारत न केवल खुद की जरूरतें पूरा कर सकता है, बल्कि दूसरे देशों को भी मिसाइल सिस्टम भेज सकेगा। ज्वाइंट प्रोटेक्शन से भारत को ये फायदे होंगे: स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ जेट व सैटेलाइट तक काउंटर करने की ताकत, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग, इससे भारत का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर बनेगा। री एक्सपोर्ट राइट्स, भारत एक्सपोर्ट हब बन सकता है। रूस ने भारत को 5th जनरेटर जेट Su-57E स्टेल्थ फाइटर बनाने की पेशकश की है। पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल प्रोडक्शन और Su-30 MKI के अपग्रेड के साथ। Su-57E जेट्स एडवांस रडार, स्टेल्थ उपकरणों और सुपरसोनिक सस्टेन्ड स्पीड के साथ आता है। इसकी साझेदारी भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात के लिए भी होगी। वहीं ऑप्शन के तौर पर रूस Su-35M भी पैकेज में दे रहा है। ये सौदा भारत की रक्षा उत्पाद और उन्नत फाइटर जेट की कमी को दूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ इस समय 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी मौजूद है हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका। और दामोदर जी भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। चर्चा की शुरुआत देवनाथ साहब आप ही के साथ। ट्रंप का टैरिफ या पुतिन का ऑफर, भारत के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट? जी हाँ, भारत के लिए कोई दुविधा नहीं है। भारत को बहुत क्लियरली सोचना चाहिए कि रूस जो है वो हमेशा से ही हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है
रूस ने 60 के दशक से भारत का साथ दिया है, चाहे वो कूटनीतिक राजनीतिक साथ, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो। और रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के, बिना किसी छुपे हुए शर्त के। नो फाइन प्रिंट, डॉक्यूमेंट में पीछे छुपा छुपा के कुछ नहीं बोला, और रूस ने भारत को हमेशा मदद दी है। हमारी एयरफोर्स में अगर देख ले तो MiG-21 रूस ने दी है। हमारी एयरफोर्स में अगर देख ले तो उसके MiG-21 के बाद सुखोई 30 रूस ने हमें दिए। मैन्युफैक्चरिंग HAL में MiG-21 का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लाइन रूस ने हमें दिया। HAL में सुखोई 30 का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लाइन रूस ने हमें दिया। कोई शर्त नहीं थी। अभी भारत को कोई दुविधा नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए कि अमेरिका जो है भारत का साथ जब भी देता है तो पीछे छुपी हुई शर्तें होती। अमेरिका भारत को तभी कोई मदद देता है अगर भारत पीछे छुप छुप कर उसकी कोई फाइन प्रिंट कहते हैं ना, कि एक कॉन्ट्रैक्ट में बड़े बड़े शर्त होते हैं और छोटे छोटे शर्त होते हैं। अमेरिका छोटी छोटी शर्त भारत से मनवाता है। जिस तरह से अभी टैरिफ का माहौल छाया हुआ है, या जिस तरह से S-400 खरीदते वक्त अमेरिका ने भारत पर काटसा लगाने की कोशिश की थी, या जिस तरह से 2018 में अमेरिका ने भारत को बाध्य किया कि हम ईरान से कच्चा तेल ना लाएं, ये सब इसी तरफ इंगित करता है कि अगर भारत अमेरिका के ज्यादा पास जाएगा तो अमेरिका भविष्य में भी भारत को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, भारत को छुटभैया बनाने की कोशिश करेगा। जी, आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? हमारे साथ इस समय रिटायर्ड कर्नल हिमांशु सिंह जी भी जुड़ी हुई है। हिमांशु जी। हाँ जी। आपको क्या लगता है, भारत के सामने ये दुविधा है या फिर हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है? रशिया के साथ हम अमेरिका की वजह से अपनी दोस्ती पर आंच नहीं आने देंगे। शिल्पा जी, रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं और जब भी भारत पर कोई संकट आया है तो रशिया ने भारत का साथ दिया है, चाहे वो विश्व पटल का कोई भी मंच रहा हो। और जो हमारा ऊर्जा का जितना भी खपत होती है रशिया से हम मैक्सिमम लेते हैं और उसको हम रिफाइन करके आगे भी बेचते हैं। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है तो S-400 हो या हमारे टैंक्स हो या काफी सारे गन्स हो, वो भी हम रशिया से लेते रहे हैं, जबकि अमेरिका के साथ में हमारे संबंध अलग तरह के हैं। और अब जिस तरीके से अमेरिका टैरिफ के माध्यम से आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश भारत की जो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर आप देखें तो एक गलत तरीका है फोर्स करने का। जबकि रशिया के साथ रूस के अमेरिका के भी काफी ऐसे संबंध हैं कि वो खुद उनसे व्यापार में अपने रिश्ते तो प्रगाढ़ कर रहे हैं, लेकिन भारत को एक तरीके से आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत का स्टैंड बहुत क्लियर रहेगा इस पे कि अमेरिका के साथ वो नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट कि अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उसकी फौज बहुत बड़ी है, और इस समय वो पूरे विश्व में नंबर 1 कंट्री तो है ही। तो उसके साथ हम अपने रिश्ते खराब नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो हमारे रिश्ते हैं उसमें एक पॉज आया है, और वो पॉज आया है ताकि हम इनकी समीक्षा करके आगे बढ़ सके। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी की पुतिन के साथ बात हुई है और जैसा उन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक पुतिन को वो भारत में बुलाएंगे और अजीत डोभाल जी उनसे मिले हैं, अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो भी बहुत ही पॉजिटिव थी। तो रशिया के साथ में हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं, और जिस तरीके से रशिया न सिर्फ हमें हथियार दे रहा है बल्कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहा है, जो कि अमेरिका नहीं करता है। तो रशिया चाहता है कि हम जो मेक इन इंडिया है उसको आगे ले जाएं रशिया की मदद से। ब्रह्मोस में देखिए वही हो रहा है। उसके अलावा कुछ फ्रिगेट्स हैं जो रशिया हमें देगा और कुछ हम गोवा में बनाएंगे। तो इस तरह की जो सैन्य समझौते हैं वो हमारे रशिया के साथ में मजबूत हैं और वो भारत की स्वायत्तता और संप्रभुता के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया का स्टैंड जो है बहुत क्लियर है, वो नेगोशिएट अमेरिका के साथ करेगा, लेकिन रशिया के साथ जो उसके अभी तक के रिश्ते हैं उनको नई मजबूती पे ले जाएगा, चाहे वो ब्रिक्स के माध्यम से हो, चाहे वो SCO के माध्यम से हो, या हमारी द्विपक्षीय वार्ता कहीं और हो, लेकिन द स्टैंड ऑफ इंडिया विल बी वेरी वेरी क्लियर। शिल्पा जी। ठीक है, कुल मिलाकर दामोदर जी का मैं रुख करना चाहूंगी। दामोदर साहब,
रशिया कहीं ना कहीं बायलैटरल बेनिफिट्स की बात करता है, अमेरिका सिर्फ अपने हित देखता है। ऐसे में भारत के सामने क्या कुछ ऑप्शंस हैं? भारत क्या कुछ स्टैंड लेगा? क्या अमेरिका के दबाव में आ सकता है, या फिर अमेरिका को पूरी तरह से इग्नोर करके, जैसे अभी हमने रशिया से जो हम तेल खरीदते हैं उसकी एवज में उसके गुस्से की वजह से देखा ना कि ऐसे 25% एक्स्ट्रा डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। ऐसे में भारत के सामने क्या कुछ विकल्प आप इस समय मान रहे हैं? थैंक यू शिल्पा, गुड इवनिंग। एंड मैं यहाँ पे कर्नल हिमांशी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि भारत को इस समय संतुलन की नीति पर काम करना होगा, अमेरिका और रशिया दोनों के साथ। लेकिन जब देखा जाए कि विश्व पटल पर भारत के हितों की बात आती है तो रशिया ने भारत का पुरजोर समर्थन किया है। पिछली बार जब राष्ट्रपति पुतिन ने भारत का विजिट किया था आज से लगभग 4 साल पहले, दिसंबर 2021 में, तब रशिया ने हमारे लिए AK-47 का जो कारखाना इस समय अमेठी में लगा और जिसमें हमारी आत्मनिर्भरता बन रही है, भारतीय सेना को जो असॉल्ट राइफल सप्लाई होंगी उसका कारखाना दिया था। इसके साथ साथ S-400 जिसने अभी ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे ऑपरेशन में, उसके साथ साथ और भी तमाम तरह के नेवल फ्रिगेट्स हैं, पनडुब्बियां हैं जिनको रशिया से इंपोर्ट किया। तो रशिया को किसी भी तरह से हमें अमेरिकी दबाव के सामने रशिया को इग्नोर नहीं करना, साथ लेकर चलना। और जहां तक भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो लगभग $59 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जिसमें से $6 बिलियन हम आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, और उसके बाकी बचा जो हम उसके साथ आयात करते हैं। लेकिन इसी बात का है सर कि रशिया के साथ रिश्तों को लेकर ऑलरेडी अमेरिका का गुस्सा हम झेल रहे हैं। ऑलरेडी 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया गया है। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो डर इस बात का भी है, आशंका इस बात की भी है कि अमेरिका और ज्यादा सख्ती बरत सकता है। ऐसे में भारत की इकोनॉमी पर अगर असर पड़ता है, भारत के लोगों पर असर पड़ता है, यहाँ डिफेंस डील्स पर अगर अमेरिका के साथ असर पड़ता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखिए, अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं तो बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क तो पड़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर हम एक तरफ देखें कि अमेरिका ने खुद क्या रशिया को इग्नोर किया है कभी? उनके जो आयात है यूरेनियम से लेके पोटास तक वो इस समय रशिया से ले रहे हैं। बेलारूस से पोटास लेते हैं, रूस से वो यूरेनियम लेते हैं अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए, एनर्जी सेक्टर को मेंटेन करने के लिए। तो क्या उन्होंने खुद अमेरिका ने रशिया को कभी इग्नोर किया? कभी नहीं किया। अमेरिका सिर्फ अपने बिजनेस पे ध्यान देता है। उसने भारत को झुकाने के लिए, दबाव बनाने के लिए ये टैरिफ जरूर लगाए, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लंबे समय तक वो टैरिफ ऐसे कंटिन्यू कर पाएंगे। ट्रंप को अपने अंदर, अमेरिका के अंदर भी इसका विरोध का सामना करना पड़ेगा, और भारत को नजरअंदाज करके भारत को झुकाने की रणनीति पर ट्रंप बहुत ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएंगे। और भारत में झुकने वाले देशों में कर ही दिया है कि भारत किसी भी सूरत हाल में झुकने वाला नहीं है। हम अमेरिका की इन शर्तों को नहीं मानेंगे। देवनाथ साहब, आपका रुख करूंगी। ऐसे में कुल मिलाकर अब देखिए, भारत अपने स्टैंड पर अडिग है। रशिया के साथ हमारी दोस्ती वो लगातार जारी है, और इसी महीने के अंत में पुतिन का भारत के दौरे पर आना क्या कुछ संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है? रशिया की तरफ से, पुतिन की तरफ से भारत को जो ऑफर दिया गया है उससे हमें आगे लॉन्ग टर्म में बात करूं तो कितना फायदा हो सकता है? या फिर अमेरिका अगर गुस्सा हो जाता है तो क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और किस हद तक भुगतना पड़ सकता है? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब भारत में आएंगे तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा ये होगा कि भारत चाहता है कि हम रूस से S-400 लें। S-400 का जो अगला संस्करण है S-500 खरीदें। अब अमेरिका, अगर आप याद रखें, S-400 जब हम ले रहे थे, अमेरिका ने हमारे ऊपर काटसा लगाने की कोशिश की थी। तो काटसा, मैं बता दूं दर्शकों को, एक अमेरिकन सिस्टम होता है, काउंटरिंग एनिमीज अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस। तो जब भी भारत रूस से कोई बड़ा वेपन सिस्टम खरीदने जाता है तो अमेरिका काटसा लगाने की कोशिश करता है, उसमें अलग अलग सैंक्शंस भारत के ऊपर लगाने की कोशिश करता है। और अमेरिका का ये जो रुख है, जाएगा नहीं। अमेरिका भारत को हमेशा इस तरह से अगले 10, 20, 30, 40, 50 साल तक दबाता रहेगा। हमने अमेरिका के साथ क्वाड साइन किया। तो अमेरिका की इस दादागिरी को खत्म करने के लिए क्या हमारा जरूरी है सर, भारत का, रशिया का, और साथ में चाइना को भी लेकर आना, रिक बनाना, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना? तब अमेरिका क्या अपनी वो कहते हैं ना कि खूट में आएगा, अपनी हैसियत को एक्चुअल में समझेगा, उसकी दादागिरी को खत्म कर पाएंगे हम तीनों मिलकर? देखिए, ब्रिक्स जो है एक गुट बन चुका है, सक्सेसफुल ग्रुप बन चुका है। आस्ते आस्ते व्यापार, वाणिज्य, टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान में और भी आगे बढ़ेगा। जो डी-डॉलराइजेशन की बात हम कर रहे हैं कि भविष्य में एक ऐसा होगा कि हम अमेरिकन पेट्रो डॉलर के अलावा दूसरे डॉलर्स में भी
कच्चे तेल का व्यापार कर पाएंगे। ब्रिक्स में भारत है, रूस है, चाइना है। हाँ। तीनों देश अगर आप देख लें तो हमारी जो जनसंख्या है, दुनिया की आधी जनसंख्या तो यहीं पर है। दुनिया की 1/3 जीडीपी यहीं पर है। तो हम ब्रिक्स में हम रूस अमेरिका को डराने की नहीं कोशिश कर रहे। अमेरिका खुद ब्रिक्स से डरा हुआ है। ऐसा ही हम एससीओ की बात कर रहे हैं। जब भी एससीओ की मीटिंग होती है, अमेरिका को बहुत तकलीफ हो जाती है। जबकि एससीओ में हमने कभी भी किसी भी देश ने एससीओ की किसी भी पटल पर कभी अमेरिका विरोध बात हमने रखी नहीं है। हम सिर्फ हमारे बीच में व्यापार, वाणिज्य, पारस्परिक सहायता, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत जो है अब बराबरी का हमें अमेरिका को बताना चाहिए कि हम बराबर के पार्टनर हैं। अमेरिका ने हमारे साथ क्वाड साइन किया हुआ है। क्यों साइन किया हुआ है मैं बताऊं, क्योंकि अमेरिका भारत को खड़ा करना चाहता है चीन के विरुद्ध में। अच्छा। तो हम अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है बनस्पत की हमें अमेरिका कितना चाहिए। अमेरिका ने हमारे साथ अलग अलग मिलिट्री ट्रीटी साइन की हुई हैं, जैसे कोमिकासा है, लेमुआ है, बेका ट्रीटी है। ये सारे सहयोग करने के बाद अमेरिका को ज्यादा और ऐसे में हिमांशु जी, क्या अमेरिका जो प्रेशर गेम खेल रहा है, भारत पर प्रेशर बन नहीं पा रहा है, क्या इसी बौखलाहट में डोनाल्ड ट्रंप कुछ का कुछ कर देते हैं, यू टर्न मार लेते हैं बार बार? समझ ही नहीं आता करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अगर हम समझ लें तो वो मुझे लगता है कि बहुत आहत हुए व्यक्ति हैं, जो पूरी दुनिया में अपना वैलिडेशन ढूंढते हैं। और जैसे कई बार आप देखेंगे ना, लोग कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि ताकि सारी दुनिया उन्हें देखे या उनके आसपास के लोग उन्हें देखें। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इगोइस्टिक व्यक्ति हैं, और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनको एक तानाशाह के रूप में या एक दादा के रूप में देखे। तो वो उस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को समझ लें कि टैरिफ जो है आज के समय में एक बड़ा हथियार है। पहले लोग एक दूसरे की कंट्रीज पे जो है हमला करते थे, बट आज कस्टम ड्यूटीज और प्रतिबंध के माध्यम से एक दूसरे की अर्थव्यवस्था पर चोट करते हैं। और ट्रंप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। तो भारत के लिए ये मौका है कि मेक इन इंडिया हो, डिफेंस हो, उसमें नई आपूर्ति श्रृंखलाओं को जो है देखे और मल्टी अलाइनमेंट को मजबूत करे। क्योंकि ट्रंप आज 50% टैरिफ लगा रहे हैं, कल को उनका कुछ और नया तरीका आ जाएगा। और इससे सिर्फ भारत ही परेशान नहीं है। देखिए, काफी अलग देश हैं जो परेशान हैं। वो एक तरीके से सारी देश, पूरे विश्व में आप देखिए, हर एक देश को वो एक अल्टीमेटम दे देते हैं। और जो ये रशिया के साथ भी बातचीत का जो इनका एक मसौदा तैयार हो रहा है, वो भी एक अल्टीमेटम के तहत ही तैयार हो रहा है। तो ट्रंप जो है एक तरीके से माई वे और हाईवे कि ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं दोबारा से, या फिर सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, वो अपनी ईगो सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। और उनको पता है कि जब इकोनॉमी पर आप प्रहार करते हैं या रक्षा पे किसी देश की प्रहार करते हैं, तो सबसे ज्यादा तकलीफ देश को होती है। बिकॉज इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है कंट्री की, वही डिसाइड करती है कि कंट्री पूरे विश्व पटल पर कहां बैठेगी, या फिर उसकी सुरक्षा जो है कितनी चाक चौबंद है, मजबूत है। चलिए, दामोदर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दामोदर जी, आप कुल मिलाकर देखिए, अगर अमेरिका अपने आप को फिर से ग्रेट बनाने की दिशा में आगे है, तो फिर भारत भी अपने आप को सोने की चिड़िया एक बार फिर से बनाने की दिशा में अमेरिका के दबाव में क्यों आएगा? हम इतने सक्षम हैं, अब हम इतने मजबूत हो चुके हैं, हम अपने हिसाब से किस देश के साथ दोस्ती रखनी है, किस देश के साथ किस तरह के रिलेशंस रखने हैं, खुद डिसाइड करेंगे। अमेरिका के दबाव में आकर नहीं मानेंगे। देखिए शिल्पा जी, आज के समय में कोई भी देश किसी दूसरे देश के दबाव में अपने संबंधों को, अपने रणनीतिक साझेदारियों को कभी खराब नहीं करेगा। और भारत उनमें से एक है जिसने हमेशा किसी भी इस तरह के दबावों का डटकर सामना किया। अमेरिका ने आज नहीं, चाहे पोखरण परमाणु जो परीक्षण हमने किया था उस समय की बात हो या आज की बात हो, कुछ नया नहीं है जो अमेरिका कर रहा है। और भारत इन सब चीजों के लिए हमेशा तैयार रहता है। रही बात रसिया को, अगर अमेरिका या ट्रंप ये सोचते हैं कि रसिया को भारत इग्नोर कर देगा उनके इन टैरिफ की जो धमकियां इनकी वजह से, तो ये कभी होने वाला नहीं है। भारत के रूस के साथ जो रणनीतिक संबंध हैं, जो साझेदारियां, वो बहुत गहरी और बहुत टाइम टेस्टेड है। उन पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। भारत को रूस ने सिर्फ टेक्नोलॉजी, सिर्फ हथियार सप्लाई नहीं किए, उनकी टेक्नोलॉजी भी सप्लाई की और समय समय पर जब भी भारत को जरूरत पड़ी उसका साथ दिया है। तो भारत ऐसे समय में अमेरिका के साथ कोशिश होगी कि बातचीत जारी रहे, उनको समझाया जा सके कि ये टैरिफ वार से नुकसान दोनों देशों का होगा, सिर्फ भारत का नुकसान नहीं होने वाला। पर
रूस को इग्नोर करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और रही बात अमेरिका की खुद की, आप देखिए कि उनका आयात निर्यात रूस के ऊपर कितना निर्भर। यूरोपियन कंट्री अगर रसिया से कुछ खरीद रहे हैं तो उस पर उनका कोई टैरिफ नहीं है, लेकिन भारत के लिए, क्योंकि भारत को उन्हें पता है कि दबाने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और ये अगर कहीं ना कहीं आप इसको कनेक्ट करें ऑपरेशन सिंदूर से, तो उस समय जो अमेरिका को मुंह की खानी पड़े, उनके हथियारों का भी जो वाला भारतीय वायुसेना ने, भारत की सशस्त्र सेनाओं ने F-16 फाइटर उनका कुछ नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं ये चिड़ और खुन्नस वहां से भी है कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत जीत जाए, भारत रूस की रक्षा प्रणालियों को अपनी सेना में शामिल करे। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो ट्रंप ने जो अपनी टैरिफ वॉर की रणनीति भारत पे लागू करी है, इससे कोई समस्या का समाधान नहीं, भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास आएगी। और आने वाले समय में भारत को ऐसे वैकल्पिक मार्गों को चुनने का एक कारण बनेगी, जिससे भारत अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा और वैश्विक पटल पर और मजबूती के साथ ऊपर उभरेगा। ठीक है, भारत अपने स्टैंड पर कायम है। मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी देवनाथ साहब आपसे कि देखिए अभी ऑलरेडी अमेरिका इतना नाराज चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के तेवर हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं। अब ऐसे में अगर पुतिन का भारत का दौरा हो जाता है और अमेरिका के मंसूबों पर पानी फिर जाता है, तो क्या ये टैरिफ % और बढ़ सकता है, किस हद तक जा सकता है, और भारत उसके लिए कितना तैयार? फाइनल कमेंट सर। देखिए, अमेरिका ने बोला है कि रूस से कच्चा तेल आयात हम बंद करें, 25% टैरिफ वो कम कर देगा। अब सवाल है कि रूस से अगर हम कच्चा तेल का आयात बंद कर देते हैं तो हम हमेशा हमेशा के लिए रूस के और भारत के बीच में जो एक प्रगाढ़ और घनिष्ठ संबंध थे उसको नरम कर देंगे, बैकफुट पर ले आएंगे। तो हमें जहां तक कच्चे तेल की बात है, अमेरिका को क्लियरली बोल देना चाहिए कि हम कच्चा तेल उसी देश से खरीदेंगे जो हमें सस्ता दे रहा है। रूस के कच्चे तेल की कीमत जो है हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय जो क्रूड बास्केट का ऑयल होता है, अमेरिका का बास्केट है WTI और पश्चिम एशिया में बास्केट है ब्रेंट क्रूड। रूस जो है हमेशा ब्रेंट क्रूड से या WTI से हमें $8 पर बैरल, $6 पर बैरल, $4 पर बैरल कम पे देता रहा है। आज की तारीख में भी रूस हमें दे रहा है $2 पर बैरल कम पर। यानी भारत उसी से कच्चा तेल खरीदेगा जहां से हमें कच्चा तेल रिलायबल और सस्ता मिलेगा। ये प्योर एंड सिंपल फाइनेंशियल डील है। अमेरिका अगर इस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है तो हमारे ऊपर कितने तरीके हैं, हम भी अमेरिका के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। बिल्कुल, हमारे भारत को कमजोर समझने की भूल अमेरिका इस दफा ना करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही खास मेहमानों का, मेरे साथ इस चर्चा में आप शामिल हुए, आपने अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशी जी, शुक्रिया दामोदर जी, और शुक्रिया आपका देवनाथ साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। वक्त छोटे से ब्रेक का।